नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे ओशो के अनुसार ईगो यानी अहंकार क्या है और कैसे तोड़ते हैं उसे। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। अहंकार ये शब्द हम रोज सुनते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, कभी खुद के लिए कभी दूसरों के लिए। लेकिन ओशो जो अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते हैं, वो इस अहंकार को कैसे देखते थे? क्या ये वही है जो हम आमतौर पर समझते हैं, मतलब घमंड, अकड़, या कुछ और गहरा है इसमें? चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। ओशो का नजरिया इस पर काफी अनूठा है। वो कहते हैं कि अहंकार, जिसे हम मैं कहते हैं, वो हमारी असली पहचान है ही नहीं। ये एक उधार ली हुई पहचान है, एक झूठी पहचान। आप सोचिए, जन्म के समय तो कोई मैं नहीं होता ना, सिर्फ एक शुद्ध अस्तित्व होता है। फिर धीरे धीरे समाज, परिवार, स्कूल, दोस्त, ये सब हमें नाम देते हैं, लेबल देते हैं। तुम सुंदर हो, तुम होशियार नहीं हो, तुम लड़के हो, तुम इस धर्म के हो, इस देश के हो, फिर तुम डॉक्टर बनोगे, तुम सफल हो, तुम असफल हो, ये सब। हाँ, जैसे हम एक खाली कैनवस की तरह आते हैं और दुनिया उस पर अपनी परिभाषाएं लिखती जाती हैं, ऐसा कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और ओशो कहते हैं कि अहंकार इन्हीं सब बाहरी परिभाषाओं, इन्हीं लेबल्स का एक ढेर मात्र है, एक संग्रह है। ये वो मैं है जो हमने दूसरों की आंखों में देखकर, उनकी बातों को सुनकर बना लिया है। ये असली हीरा नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है जिसे हमने हीरा समझ लिया है। और ये हमारी चेतना, हमारी जागरूकता और हमारे शरीर के बीच समाज द्वारा बनाया गया एक पुल है, एक झूठा पुल जो असल में हमें खुद से जोड़ता नहीं बल्कि दूर ले जाता है। अरे, ये बात तो मतलब चौंकाने वाली है कि जो पहचान हम अपनी समझते हैं, जिसे लेकर हम जीते मरते हैं, वो हमारी है ही नहीं, वो दूसरों की दी हुई है। हाँ, और इसीलिए ओशो कहते हैं कि ये दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, बहुत ज्यादा। जैसे कोई हमारी तारीफ करता है तो ये अहंकार का गुब्बारा फूल जाता है ना? और कोई आलोचना करता है तो ये पिचक जाता है। हम लगातार दूसरों की स्वीकृति, उनके अनुमोदन के भूखे रहते हैं। हमारा मूड, हमारी खुशी, हमारा दुख, सब इस पर टिका रहता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। अच्छा, और इसी निर्भरता की वजह से ये दुख का कारण बनता है, क्योंकि दूसरों की राय तो बदलती रहती है, वो स्थायी तो है नहीं। आपने एकदम सही नस पकड़ी। यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। क्योंकि इसकी नींव ही रेत पर है, दूसरों के बदलते विचारों पर। आज जो दोस्त है कल दुश्मन हो सकता है, आज जो तारीफ कर रहा है कल बुराई कर सकता है ना? इसलिए अहंकार हमें हमेशा एक बेचैनी में, एक असुरक्षा में रखता है। हमें लगातार अच्छा दिखने, सफल दिखने, दूसरों से बेहतर दिखने का बोझ ढोना पड़ता है। और इस पूरी कोशिश में हम अपने असली स्वभाव से, अपनी सहजता से कोसों दूर निकल जाते हैं। तो अगर ये अहंकार इतना अस्थिर है, झूठा है और दुख का मूल कारण है, तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? क्या इसे खत्म करने के लिए इससे लड़ना होगा? ओशो क्या राह दिखाते हैं? मुझे याद है आपने साक्षी भाव का जिक्र किया था। ये क्या है और ये कैसे काम करता है? हाँ, साक्षी भाव ये ओशो के सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है। साक्षी यानी गवाह, देखने वाला। भाव यानी होने की अवस्था। तो साक्षी भाव का मतलब है अपने मन और शरीर में जो कुछ भी घट रहा है उसे बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी चुनाव के बस देखना। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर गुजरती गाड़ियों को देख रहे हैं। कोई लाल है, कोई नीली, कोई तेज, कोई धीमी, आप बस देख रहे हैं। आप उन गाड़ियों से जुड़ नहीं जाते। मतलब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, जैसे गुस्सा, खुशी, डर, इनको भी ऐसे ही देखना जैसे ये मुझसे अलग कुछ है जो मेरे भीतर घट रहा है, ये मतलब है? बिल्कुल, बिल्कुल। उदाहरण के लिए जब गुस्सा आता है तो हम आमतौर पर कहते हैं मैं गुस्सा हूं, है ना? हाँ। इस क्षण हम गुस्से से एकाकार हो जाते हैं, हम खुद गुस्सा बन जाते हैं। लेकिन साक्षी भाव में हम देखते हैं कि गुस्सा उठ रहा है, जैसे शरीर में दर्द उठता है या आकाश में बादल आते हैं, वैसे ही मन के आकाश में गुस्से का बादल उठा है। मैं वो बादल नहीं, मैं वो आकाश हूं जो इस बादल को देख रहा है। लेकिन ये कहना जितना आसान लगता है, करना उतना ही मुश्किल। रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई सचमुच गुस्सा दिलाता है, तब ये याद रखना कि मैं देखने वाला हूं, ये कैसे संभव हो पाता है? क्या इसका मतलब है कि हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, एकदम शांत रहना है? नहीं नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। साक्षी भाव का मतलब प्रतिक्रिया ना देना या भावना शून्य हो जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये मतलब नहीं कि गुस्सा आए तो उसे दबा देना है,
ओशो कहते हैं देखने का मतलब है जो भी उठ रहा है उसे पूरी स्वीकृति से देखना, बिना दबाए, बिना लिप्त हुए। जब आप गुस्से को सिर्फ देखते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। अच्छा। आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो प्रतिक्रिया गुस्से से नहीं बल्कि आपकी जागरूकता से, आपकी समझ से आएगी। और जब आप लगातार अपने विचारों और भावों को देखने का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे उनके साथ जो हमारा तादात्म्य है, जो पहचान हमने बना ली है, मैं ये विचार हूँ, मैं ये भाव हूँ, वो कमजोर पड़ने लगती है। ये जो देखने वाला साक्षी और देखी जाने वाली चीज विचार भाव के बीच एक खाली जगह, एक आंतरिक दूरी पैदा होती है। ओशो कहते हैं यही दूरी अहंकार को गला देती है, पिघला देती है, क्योंकि अहंकार का पूरा खेल ही पहचान बनाने पर टिका है। ये तो सचमुच गहरा अभ्यास लगता है। अच्छा, ओशो विनम्रता की भी बात करते हैं, पर असली विनम्रता, इसमें और दिखावे की विनम्रता में क्या फर्क है? क्योंकि कई बार लोग विनम्र होने का अभिनय भी तो करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। और ओशो यहाँ बहुत साफ लकीर खींचते हैं। वो कहते हैं कि असली विनम्रता अहंकार की कमी नहीं, बल्कि अहंकार की अनुपस्थिति है। इसे समझिए, जब कोई व्यक्ति कोशिश करके विनम्र बनता है, झुककर बात करता है, खुद को छोटा दिखाता है, तो अक्सर उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार काम कर रहा होता है। देखो मैं कितना विनम्र हूँ। अच्छा। ये भी मैं को ही पोषित कर रहा है। ये विनम्रता ओढ़ी हुई है, अर्जित की हुई है, ये असली नहीं है। तो फिर असली विनम्रता क्या है? कैसे आती है वो? असली विनम्रता तब पैदा होती है जब आप सच में ये जान लेते हैं कि आप ये शरीर, ये मन, ये उपाधियां नहीं है। जब आपको अपने असली स्वरूप की उस विशाल चेतना की झलक मिलती है तो उसके सामने ये छोटा सा मैं अपने आप अर्थहीन हो जाता है, बिल्कुल बौना। तब जो सहजता आती है, जो निरअहंकारिता आती है, वही असली विनम्रता है। वो दिखानी नहीं पड़ती, वो बस होती है। जैसे फूल अपनी खुशबू दिखाता नहीं, वो बस खुशबूदार होता है। असली विनम्र व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वो विनम्र है। अब्बा, ये बहुत सूक्ष्म भेद है। अहंकार के न होने से जो सहजता आती है वही विनम्रता है। कमाल है। अच्छा, एक और तरीका बताया गया है, संपूर्णता से जीना, टोटल होना। इसका क्या मतलब है, पूरी तरह से जीना? हाँ, इसका मतलब है कि आप जीवन में जो भी करें उसे पूरी समग्रता से करें, पूरे दिल और जान से करें, उसमें खो जाएं। अगर आप नाच रहे हैं तो सिर्फ नाच बन जाए, नाचने वाला मैं पीछे छूट जाए। अगर आप संगीत सुन रहे हैं तो बस सुनना रह जाए, सुनने वाला खो जाए। अगर आप खाना बना रहे हैं तो पूरी तल्लीनता से बनाएं। ऑफिस का काम कर रहे हैं तो उसमें पूरी तरह डूब जाएं। मतलब किसी भी काम में इतने गहरे उतर जाना कि खुद का होश ना रहे, कर्ता भाव मिट जाए। हाँ, बिल्कुल। जब आप किसी भी क्रिया में पूरी तरह से मौजूद होते हैं, इतने कि आपको मैं ये कर रहा हूं का ख्याल भी नहीं रहता, तब उस क्षण में अहंकार मौजूद नहीं रह सकता, टिक ही नहीं सकता। अहंकार को टिकने के लिए कर्ता का बोध चाहिए, मैं करने वाला। जब आप क्रिया में इतने गहरे उतरते हैं कि कर्ता विलीन हो जाता है तो अहंकार भी भाप बनकर उड़ जाता है। ओह, ओशो कहते हैं कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है इस समग्रता को जीने का, चाहे वो चाय पीना हो या किसी से बात करना। अगर आप पूरी तरह से उस क्षण में हैं तो अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचती। जैसे कोई महान चित्रकार जब चित्र बना रहा होता है या कोई संगीतकार अपनी धुन में खोया होता है तो वो भूल जाता है कि वो कौन है, कहाँ है, समय क्या हुआ है। वो बस उस रचना का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल, वो बस एक माध्यम बन जाता है। उस गहरी तल्लीनता में, उस फ्लो की अवस्था में मैं नहीं होता, और जहां मैं नहीं वहां अहंकार नहीं। इसलिए हर काम को ध्यान की तरह करना, पूरी समग्रता से करना, अहंकार को विसर्जित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। अहंकार पर काम करता है। हाँ, कह सकते हैं कि ध्यान इन सभी तरीकों का सार है और सबसे सीधा रास्ता भी। ध्यान में हम क्या करते हैं? हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, या अपने विचारों के प्रवाह को देखते हैं, या बस अपने होने के बोध में टिकते हैं, शांत होकर बैठते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं में हम धीरे धीरे अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं से अपनी पहचान हटाना सीखते हैं। ये अनुभव करना शुरू करते हैं कि हम वो शांत, स्थिर केंद्र है जो इन सब बदलती हुई चीजों को देख रहा है। अच्छा, मतलब ध्यान हमें सीधे उस साक्षी तत्व से जोड़ता है जिसकी बात हमने पहले की थी। हाँ, बिल्कुल।
ध्यान हमें सीधे उस दृष्टा के अनुभव में ले जाता है जो सभी अनुभवों के पीछे मौजूद है। और जैसा हमने कहा, अहंकार क्या है? विचारों, यादों, पहचानों का एक संग्रह है ना? ध्यान हमें दिखाता है कि हम ये संग्रह नहीं है, हम वो हैं जो इस संग्रह को जानता है। ये बोध सीधे अहंकार की जड़ पर चोट करता है। जब आप जान जाते हैं कि आप महल नहीं, महल में रहने वाले राजा हैं, तो महल यानी अहंकार का महत्व अपने आप कम हो जाता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। और आखिरी तरीका है वर्तमान क्षण में जीना, अतीत और भविष्य से मुक्त होकर। ये कैसे अहंकार को मिटाता है? ओशो कहते हैं कि अहंकार अतीत और भविष्य में ही जी सकता है, वर्तमान क्षण उसके लिए मौत की तरह है। मौत की तरह? ऐसा क्यों? क्योंकि अहंकार या तो अतीत की स्मृतियों पर टिका होता है, मैंने ये हासिल किया था, मेरे साथ ये बुला हुआ था, मैं पहले ऐसा था, पुरानी कहानियां। हाँ। या फिर वो भविष्य की योजनाओं और चिंताओं में उलझा रहता है, मुझे वो बनना है, मुझे ये पाना है, कहीं ऐसा ना हो जाए। डर और उम्मीदें। जिस क्षण आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, अभी यहीं, जो आप सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उस क्षण में सोचने के लिए यानी अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचती। वर्तमान क्षण इतना जीवंत होता है, इतना भरा हुआ होता है कि उसमें अतीत या भविष्य की छाया पड़ ही नहीं सकती। उस क्षण में सिर्फ अनुभव होता है। अनुभव करने वाला मैं पृष्ठभूमि में चला जाता है। आप बस होते हैं, और जहां सिर्फ होना है वहां अहंकार नहीं है। तो हमने देखा कि साक्षी भाव, सच्ची विनम्रता, समग्रता से जीना, ध्यान और वर्तमान में रहना, ये सब रास्ते अहंकार की पकड़ को ढीला करते हैं, उसे गलाते हैं। लेकिन अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सूत्र पर जो आपने शुरू में कहा था, ओशो का निचोड़। वो कहते हैं अहंकार को तोड़ना नहीं है, समझना है। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है, क्योंकि अभी तक हम उसे गलाने, पिघलाने, मिटाने की ही बात कर रहे थे। तो ये समझना क्या है? हाँ, ये ओशो की देशना का शिखर है अहंकार के संबंध में। वो कहते हैं कि अहंकार कोई वस्तु नहीं है जिसे हथौड़े से तोड़ा जा सके, वो कोई ठोस चीज नहीं है, वो कोई दुश्मन नहीं है जिससे कुश्ती लड़ी जाए। वो बस एक भ्रम है, एक गहरी नींद है, एक गलत फहमी है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। अब आप जितना उस सांप से लड़ेंगे, जितना उसे मारने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका डर और आपकी ऊर्जा उसमें लगेगी, वो और वास्तविक लगेगा। लेकिन अगर रोशनी जलाकर देख लिया जाए कि वो सांप नहीं रस्सी है, तो लड़ाई अपने आप खत्म हो जाती है, डर गायब हो जाता है ना? रस्सी को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बस समझ लेना काफी होता है कि वो क्या है और क्या नहीं है। ओशो कहते हैं ठीक इसी तरह अहंकार को समझना ही उससे मुक्ति है। जब आप ध्यान से, साक्षी भाव से ये देख लेते हैं कि अहंकार कैसे बनता है, कैसे ये दूसरों की राय पर जीता है, कैसे ये अतीत और भविष्य में भटकता है, और सबसे बड़ी बात, जब आप ये अनुभव कर लेते हैं कि ये आपकी असली पहचान नहीं है, बस उसी समझ के प्रकाश में अहंकार का अंधेरा विलीन हो जाता है। मतलब समझिए, वो रोशनी है। हमें अहंकार से लड़ना नहीं, बल्कि उसे जानना है, उसकी असलियत को पहचानना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और ओशो एक कदम आगे जाकर ये भी कहते हैं कि अहंकार से लड़ने की कोशिश भी अहंकार ही है। ये बहुत मजेदार बात है। अच्छा, हाँ, वो कैसे? जब कोई कहता है मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, मैं अपने अहंकार को मार रहा हूँ, तो ये मैं कौन है जो अहंकार को मार रहा है? ये भी अहंकार का ही एक सूक्ष्म रूप है। वो लड़ाई भी अहंकार को ही मजबूत करती है। देखो मैं कितना विनम्र हूँ, देखो मैं कितना अहंकार रहित होने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब भी अहंकारी हैं। इसलिए लड़ना नहीं, जागना है, समझना है। जागरूकता ही कुंजी है। जब आप जागरूकता के प्रकाश में ये देख लेते हैं कि क्या सत्य है आपका साक्षी स्वरूप और क्या असत्य, ये बदलता हुआ, उधार लिया हुआ अहंकार, तो असत्य अपने आप गिर जाता है। जैसे सुबह होने पर सपने टूट जाते हैं, उसे धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वाकई एक क्रांतिकारी दृष्टि है। अहंकार से लड़ो मत, उसे समझो, और समझ आते ही वो विदा हो जाता है। जैसे अंधेरा रोशनी आते ही चला जाता है। हाँ, समझ ही मुक्ति है, जागरूकता ही मुक्ति है। बहुत खूब। तो ओशो के अनुसार अहंकार एक झूठी पहचान है जो दूसरों की राय से बनती और बिगड़ती है और दुख का कारण है। इससे मुक्ति के लिए साक्षी भाव, सच्ची विनम्रता, समग्रता से जीना, ध्यान और वर्तमान में रहना जैसे रास्ते हैं।
पर सबसे गहरा सूत्र है अहंकार को समझना, उसकी प्रकृति को जानना और ये बोध कि ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। ये समझ ही उसे विलीन कर देती है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में उठता है। ओशो कहते हैं, अहंकार को समझना है, तोड़ना नहीं। पर क्या उस समझ के आते ही अहंकार पूरी तरह विदा हो जाता है, या फिर वो नए और ज्यादा छुपे हुए, ज्यादा सूक्ष्म रूपों में वापस आने की कोशिश करता रहता है? क्या यह जागरूकता एक सतत प्रक्रिया है, एक पल का अनुभव है, या लगातार अभ्यास? इस पर विचार कीजिएगा। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।